ओके, अभी हम बात करेंगे इंटरनल ऑर्गन्स की। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझ लीजिए। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? जैसे लंग्स है, हार्ट है, लिवर है, स्टमक है, यूरिनरी ब्लैडर्स है, ठीक है, किडनीज है, थैलेमस ग्लैंड वगैरह है, ब्रेन वगैरह है। ये सब चीजों की लोकेशन हम कहाँ कहाँ पे आती है, जैसे यहाँ पे बनी हुई है हमारे ये हाथ में, ये कहाँ पे आती है आप फटाफट बनाएंगे मेरे साथ में, और मैं भी आपके साथ बनाऊंगा, जिससे आपको आइडिया आएगा कि कैसे बनाया जाता है और उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो सब अपना हैंड ले लीजिए। ठीक है, समझिए लेफ्ट हैंड है, पहले लेफ्ट हैंड पे बना लेते फटाफट, फिर राइट हैंड पे बना लीजिए। या तो राइट पे बना सकते हैं, लेफ्ट पे बना सकते हैं, क्योंकि राइट ही होते हैं ज्यादातर, तो लेफ्ट पे बनाते हैं हम लोग। ओके सबसे पहले तो जो ये एक्सट्रीमिटीज है आपकी, वो हमारे लेग को रिप्रेजेंट करती है। तो अभी हमें क्या करना है, हमारा जो पाम है, पाम को सबसे पहले 3 पार्ट में डिवाइड करना है। वाई? बिकॉज हमारा जो ट्रंक है, ठीक है, इसमें अलग अलग तरह के 3 सिस्टम्स होते हैं। एक हो गया हमारा चेस्ट का एरिया, दूसरा जो एरिया होता है वो नेवल के ऊपर वाला एरिया, जिसे हमें बोलते हैं अपर एब्डोमेन, और नेवल के नीचे वाले एरिया के बोलते हैं लोअर एब्डोमेन। ठीक है, ये 3 पार्ट होते हैं। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो आपको आइडिया रहेगा किस चीज का ट्रीटमेंट कहाँ पे करना है। ठीक है, तो यहां से मैं एक सीधी लाइन खींचूंगा, ये देखिए ऐसे 1 2 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए आपके पाम को। ये देखिए मैंने डिवाइड कर लिया। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो आपका जो ये एरिया है, सेंटर वाला एरिया है, यहाँ पे ना दबाएंगे तो खड्डा महसूस होगा आपको। ठीक है, यहां दबाएंगे तो खड्डा महसूस, उसको बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम, डायफ्राम। ठीक है, ये डायफ्राम का एरिया रहता है जो खड्डा है। सेम इसी तरह से जब हमारे हाथ को देखोगे ना, यहाँ पे एक खड्डा बनता है। सिमिलैरिटी पीछा नहीं छोड़ेगी, देखते जाओ साथ साथ में। ये खड्डा है, ये खड्डा है, सिमिलर है, तो ये लैंडमार्क है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें खड्डा मिल जाता है, लैंडमार्क भी है, और ये हमारा डायफ्राम का एरिया है। तो इसके ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे हमारे लंग्स आते हैं। ये लेफ्ट हैंड में ये हो गया लेफ्ट लंग, और ये हो गया राइट लंग। लंग्स, ये लेफ्ट लंग, और ये हो गया राइट लंग। ठीक है, ओके। तो सेंटर में यहाँ पे हार्ट होता है, पर ये टिल्टेड थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है। जैसे हमारी बॉडी में भी जो हार्ट है उसकी पोजीशन सेंटर में होती है, पर टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड होती है, ऐसे हल्का सा टेढ़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे भी हार्ट होगा पर टिल्टेड लेफ्ट साइड होगा। आप भी बनाते जाइए साथ में। लंग्स बन गए, राइट लंग, लेफ्ट लंग, राइट लंग, लेफ्ट लंग। ये प्राइमरी कैरेस्पॉन्डेंस आप समझ लीजिए। लेफ्ट लंग में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट का यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे, राइट का ट्रीटमेंट हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अगर प्रॉब्लम है तो दोनों साइड कर दीजिए, प्रॉब्लम नहीं है दोनों लंग्स को स्ट्रेंथ मिलेगी। ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे लीवर की। तो लीवर हमारा राइट साइड में यहाँ पे आता है, और ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। और यहाँ पे आप बना लीजिए, यहाँ पे ये हो गया हमारा लीवर। ये देखिए ये हो गया लीवर। थोड़ा डिफरेंस देखा आपने, लेफ्ट हैंड में लीवर इधर आ रहा है, राइट हैंड में लीवर इधर आ रहा है। ये याद रखिए आप, क्योंकि हमारे शरीर में लीवर राइट साइड इधर आता है। ठीक है, लीवर यहां पे आता है। ठीक है, और यहां पे साथ में आता है हमारा गॉल ब्लैडर। लीवर एंड गॉल ब्लैडर कंबाइंड रहता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे स्टमक। स्टमक होता है वो जे के आकार का होता है। ठीक है, अभी लोगों को आप देखेंगे कि कोई भी बोलेगा मेरा पेट खराब है, पेट में दर्द हो रहा है,
तो उनको पूछो पेट में दर्द किधर हो रहा है, तो वो इधर बताएंगे नीचे, अरे इधर बहुत दर्द हो रहा है। तो वो पेट का एरिया नहीं है, वो स्टमक का एरिया नहीं है। इसलिए पूछो कि हाथ लगा के बताओ दर्द किधर है, तो ये स्टमक बोलते, इधर स्टमक बोलते, इधर स्टमक बोलते। स्टमक बस इतना ही होता है, नीचे इंटेस्टाइन्स होती है। ठीक है, तो हाथ लगा के देखना है उनको दर्द किधर होता है। तो स्टमक हमारा जे के आकार का होता है, ऐसे। स्टमक, ठीक है। उसके बाद यहां पे होती है स्प्लीन, और यहां पे आती है पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या करती है, किसी को भी डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये पॉइंट को स्टिमुलेट करना जरूरी है। मतलब अगर डाइजेशन की कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको जो ये मिड वाला एरिया है, ये पूरा डाइजेशन का एरिया आता है। लीवर, आपके गॉल ब्लैडर, आपका पैनक्रियास, आपकी स्प्लीन, ये सब रिलेटेड है आपके डाइजेशन से। तो कोई भी प्रॉब्लम है उस एरिया में स्टिमुलेशन करना है, वहां पे प्रेस कर सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं, हाथ से, जिम्मी से, जैसे चाहे आप स्टिमुलेट कर सकते हैं, दोनों साइड। ठीक है। लंग्स से रिलेटेड, ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो अपर साइड यूज कर सकते हैं। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो सेंटर वाला एरिया यूज कर सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा मिड एरिया। अभी लोअर एरिया की बात करते हैं, मतलब नेवल के नीचे वाला लोअर एब्डोमेन की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पे आती है हमारी अपेंडिक्स। ये देखिए मैंने मार्क किया अपेंडिक्स, मतलब राइट हैंड के, जब ऐसे राइट हैंड को देखिए यहाँ पे अपेंडिक्स की पॉइंट आता है। तो अगर किसको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो रही है या होने वाली है तो यहाँ पे दबाएंगे तो बहुत शूटिंग पेन होगा, तो अपेंडिक्स का पॉइंट आएगा इन दोनों के बीच में। मैं दोनों आपको सामने सामने इसलिए दिखा रहा हूं, दोनों का डिफरेंस कैसा आएगा, कौन कहां से स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है, ये याद रखिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड में किधर आएगा ऑर्गन्स, राइट हैंड में किधर आएगा, ये समझते रहिए साथ साथ में। हाँ, तो यहां से हमारी, जहां से अपेंडिक्स है वहां से हमारी इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, इस तरह से घूमते हुए ये यहाँ पे मिलती है। ठीक है, मैं इसको साथ में बना के दिखाता हूँ। ये अपेंडिक्स का एरिया हो गया, यहां से स्टार्ट होती है असेंडिंग कॉलॉन, ट्रांसवर्स कॉलॉन, डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ, डिसेंडिंग कॉलॉन, और नीचे से होते हुए रेक्टम तक जाती है। ठीक है, सेम इसी तरह से अपेंडिक्स यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, असेंडिंग कॉलॉन, ट्रांसवर्स कॉलॉन, डिसेंडिंग कॉलॉन, रेक्टम। अपेंडिक्स, असेंडिंग कॉलॉन, ट्रांसवर्स कॉलॉन, डिसेंडिंग कॉलॉन, रेक्टम। तो आपको अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है तो आपको इस एरिया को स्टिमुलेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे ड्राइनेस बढ़ जाती है, न्यूट्रिशन ऑब्जर्व नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। ठीक है, तो नीचे के एरिया को स्टिमुलेट करेंगे अच्छे से। उसके सेंटर में आता है आपका पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, साथ में बनाते रहिए। ठीक है, और यहाँ पे इस एरिया में इतना एरिया, ठीक है, ये पूरा एरिया ऐसे मार्क कर दीजिए, ये एरिया आता है यूरोजेनाइटल एरिया। यूरोजेनाइटल एरिया फीमेल्स में ओवरीज की जगह आती है, और मेल्स के लिए ये टेस्टिकल्स की जगह आती है। आई रिपीट, फीमेल्स के लिए ओवरीज की जगह आएगी और मेल के लिए टेस्टिकल की जगह है यहाँ पे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी जगह है तो यहाँ पे आप स्टिमुलेशन कर सकते हो, प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को यूरिन में बर्निंग सेंसेशन हो रही है, यूटीआई की प्रॉब्लम हो रही है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है, मतलब जलन होती रहती है, या आपने गलती से बाहर कोई वॉशरूम यूज कर लिया, लेडीज में यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है यूरिन की जगह पे, तो वहां पे आप क्या करेंगे, इस एरिया पे, यहाँ पे आप ब्लैक कलर लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर की भी जगह आती है।
आप ऐसे करके ब्लैक कलर लगा सकते हैं। इस प्रकार से जो बच्चे यूरिन कर देते हैं बेड के ऊपर, बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है, ब्लैक कलर लगा लिए और देखिए रिजल्ट कैसा मिलता है। जिन आदमियों को यूरिन पास करते समय जलन होती है वो भी यहाँ पे ब्लैक कलर लगा सकते हैं। और अगर आपके पास कलर नहीं है तो आप मटर का दाना आता है, व्हाइट मटर होता है, उसको लगा सकते हो यहाँ पे। और पर उसको जो सीड्स होते हैं उनको थोड़ा प्रेस करना पड़ता है ताकि वो स्टिमुलेट हो सके अच्छे से। मैग्नेट्स को प्रेस करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो आपको प्रेस करना होता है आपके सीड्स को, जो सीड्स लगाते हैं, ठीक है। तो ये होगी आपकी यूरिनरी ब्लैडर की जगह, ठीक है। एकदम सिंपल। अपने हाथ में देखिए, सबके हाथ अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। आपको पहले डिवाइड करना है, मैं रिपीट कर रहा हूं, आप हाथ को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। अपर एरिया, चेस्ट वाला एरिया, फिर सेंटर में जो लाइन हमने खींची थी उसके ऊपर आएगी अपर एब्डोमेन, उसके नीचे आएगी लोअर एब्डोमेन, दोनों सेम आएगी। जो अपर एरिया है उसमें आएंगे हमारे 2 लंग्स, बीच में हार्ट। उसके बाद हमने देखा था लीवर आता है, उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे आती है लीवर की लोकेशन, यहाँ पे आती है हमारे लीवर की लोकेशन, बीच में गॉल ब्लैडर, फिर स्टमक, साइड पे स्प्लीन और नीचे पैनक्रियास। स्टमक, पैनक्रियास, स्प्लीन, ये हो गए हमारे लंग्स एंड हार्ट, ठीक है। उसके बाद हमने देखी हमारे इंटेस्टाइन, यहाँ पे आती है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स से यहाँ पे असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम और डिसेंडिंग कॉलम, मतलब पूरी का पूरी लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। ये बड़ी आंत, बड़ी आंत भी बोलते हैं। बीच वाला एरिया हो गया, वो हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का। उसके बाद ये जो एरिया आता है, ये एरिया पूरे का पूरा यूरोजेनाइटल एरिया आ गया। बीच वाला एरिया हो गया हमारा यूरिनरी ब्लैडर का। ये वाला एरिया हो गया यूरिनरी ब्लैडर का। मतलब इन दोनों के जब हाथ के सेंटर में, इसको आप प्रेस करेंगे, जिनको यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे। तो ये हो गया आपका एब्डोमेन, और यहाँ पे नीचे हो गया आपका यूरिनरी ब्लैडर का एरिया, ये याद रखिए, ठीक है। ये दोनों होगी लेग्स, ये आप दोनों की होगी लेग्स, ये दोनों होगी लेग्स। आर्म, आपकी लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, उसके राइट लेग, लेफ्ट लेग। और इसमें राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, जो सेंटर वाली है ये होगी राइट लेग, लेफ्ट लेग, ठीक है। और ये हो गए पूरे का पूरा हमारा फ्रंट साइड के जो ऑर्गन्स है वो हमारे हैंड्स पे आते हैं। ये होगी हमारी फ्रंट साइड बॉडी के ऑर्गन्स ऑन आवर हैंड्स, ठीक है। इतना क्लियर है। टाइप सी तो हम लास्ट बस बैक साइड पे देखेंगे और उसके बाद क्विकली हम ट्रीटमेंट पे जाएंगे। और इससे रिलेटेड जो जो भी प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट आपको आज से ही करना है, अपना, अपनी फैमिली का, और उसका रिजल्ट आपको बताना है कि रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। रीता जी, रश्मि जी, मुकेश जी बोल रहे हैं सी 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 क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।